अगले 30 दिनों तक मैं हर दिन मुर्गी के अंडे खाऊंगा। सभी को देखने में मजा आए। पहला दिन मुझे नाश्ता करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने 3 मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाने का फैसला किया। यॉल्क पूरे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं हुआ। मैंने चाय बनाई, नाश्ता किया और पहला दिन बीत गया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैंने अंडे खाने का निर्णय क्यों लिया, मैं इसे कैसे करने जा रहा हूं और सभी विवरण। इसलिए अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे दिलचस्प बनाने के लिए मैं अलग अलग तैयारी के तरीके का उपयोग करूंगा ताकि मुर्गी के अंडे बोर ना हो। दूसरे दिन मैंने अलग तेल का उपयोग करने का फैसला किया। मुझे लगा कि कल के अंडे पैन में तेल के कारण चिपक गए थे। तो जब मैंने तला हुआ खाना बनाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल वैसा नहीं है। अंत में मुझे बिल्कुल वैसा नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। अब मेरा लक्ष्य 30 दिनों में मुर्गी के अंडे बनाना सीखना है। और हाँ, आप शायद मेरे चेहरे के भाव से कह सकते हैं कि मुझे यह ज्यादा पसंद नहीं है। अगले दिन मैंने एक अंडा भूनना शुरू किया और आप पूछ सकते हैं केवल एक क्यों? क्योंकि मेरे पास पास्ता था और मैंने सलाद बनाने का भी फैसला किया। मैंने कहा, माँ कृपया सलाद बना दो, और इस तरह यह नाश्ता बना। वैसे क्या आपने देखा कि अंडा पूरा है? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन हम बाद में इसे जरूर सुलझा लेंगे। और हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट बना। मैंने अपने आहार में मुर्गी के अंडे शामिल करने का निर्णय लिया क्योंकि मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूं और अंडों में मौजूद प्रोटीन शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित होता है, जो उन्हें कसरत के बाद मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति के लिए आदर्श भोजन बनाता है। शायद हर दिन अंडे खाने से बड़े बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं अपने आहार में सुधार के लिए एक छोटा कदम उठा रहा हूँ। चौथे दिन मेरे पास इन स्वादिष्ट सैंडविच और चाय के साथ नाश्ता था। आप पूछेंगे अंडे कहाँ हैं? मैंने उन्हें दोपहर के खाने के लिए बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः भूल गया। दिन नंबर 5, मैंने एक टमाटर लिया, उसे काटा और भूनना शुरू किया। फिर मैंने कुछ मुर्गी के अंडे लिए, उन्हें एक कटोरे में मिलाया और तवे पर डाल दिया। अंत में मुझे टमाटर के साथ एक ऑमलेट मिला। सच कहूं तो यह काफी स्वादिष्ट बना। अगले दिन मैंने ऑमलेट बनाने का फैसला किया, लेकिन यॉल्क फिर से टूट गया। जल्दी से फ्रिज में झांकते हुए मैंने थोड़ा कद्दूकस किया हुआ पनीर पाया और उसे डालने का फैसला किया। इस तरह मुझे पनीर के साथ एक अंडे की भुर्जी मिली। अंडों को पकाने का सबसे स्वस्थ तरीका आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बिना नमक के उबले हुए मुर्गी के अंडे सबसे फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि इनमें सभी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। कम से कम तेल या भाप में तैयार किया गया ऑमलेट भी फायदेमंद हो सकता है, विशेष रूप से पालक, टमाटर या मशरूम जैसे सब्जियों के साथ मिलाकर, जो इसकी पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं। अब 1 सप्ताह बीत चुका है और मैंने स्थिति को बदलने का फैसला किया। मैंने 2 मुर्गी के अंडे लिए, उन्हें उबाला और छील दिया। हालांकि मैंने अपने हाथ जला लिए क्योंकि मैंने अंडों को ठंडे पानी में डालना भूल गया। आखिरकार मुझे उबले हुए मुर्गी के अंडे पसंद आए, लेकिन मैंने गलती की जब मैंने एक पूरा अंडा एक साथ मुंह में डाल दिया और चबाने में थक गया। दूसरे अंडे के साथ मैंने ऐसी गलती नहीं की। स्वाद में यह एक सामान्य उबला हुआ अंडा था। शाम को माँ ने नूडल्स और अंडों के साथ एक हल्का सूप बनाया, तो चलो ये भूल जाते हैं कि मैंने चौथा दिन छोड़ दिया। तो कृपया, क्या आपने सच में सोचा था कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? 8वें दिन मैंने टिकटॉक से एक नुस्खा याद किया जिसमें बताया गया था कि मुर्गी के अंडे को सही तरीके से कैसे भूनना है। मुझे उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगा। हम ठंडी कढ़ाई में तेल डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, अंडे की जर्दी को अलग करते हैं और उन्हें एक तरफ रख देते हैं। हम सफेद भागों को हल्का भूनते हैं ताकि एक आधार बन सके और फिर हम योल्क को वापस डालते हैं। वाह, ये हो रहा है। हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं और बस इंतजार करते हैं। हाँ दोस्तों, मुझे सच में सफलता मिली। ये सबसे स्वादिष्ट ऑमलेट है जो मैंने इन 8 दिनों में बनाया। मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ बिल्कुल सही हुआ। इंटरनेट पर सामग्री, विभिन्न रायों और शोधों का अध्ययन करने के बाद मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं दिन में 1 से 3 मुर्गी के अंडे खाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इसे समझदारी से खाने का मानता हूँ। हालांकि कुछ लोग दिन में 5 या कभी कभी 10 मुर्गी के अंडे खाते हैं। अपने कौशल को मजबूत करने के लिए मैंने इस प्रक्रिया को दोहराने का निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश एक योल्क टूट गया, लेकिन मैंने स्थिति को सुधार लिया। आखिरकार यह स्वादिष्ट बना। अगले दिन मैंने मुर्गी के अंडों के साथ तले हुए आलू बनाने का फैसला किया। मैंने तैयार किए हुए आलू को लिया और उसे भूनना शुरू किया। फिर मैंने 2 मुर्गी के अंडे तोड़े, उन्हें फेंट दिया और जब आलू अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने अतिरिक्त तेल निकाल दिया। सच में मेरी लापरवाही के कारण थोड़ा तेल रह गया। मैंने थोड़ा पनीर डाला और यह बहुत स्वादिष्ट बना। पनीर ने व्यंजन को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। 11वां दिन हमारा नाश्ता ऐसा बना। वैसे एक दिलचस्प तथ्य, मुझे पसंद नहीं है जब ऑमलेट बनाया जाता है, लेकिन अंडे के सफेद भाग का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नहीं पकता है और यह अनुभव बहुत सुखद नहीं होता। पिछले 5 दिनों से मैं हर सुबह ऑमलेट खा रहा था क्योंकि मैं यात्रा पर था। मेहमानों के घर खाना बनाना और इसे कैमरे पर फिल्माना काफी असुविधाजनक था, इसलिए यहाँ कुछ तस्वीरें हैं। 15वें दिन मैंने आलू के साथ ऑमलेट खाया। ये बहुत स्वादिष्ट था। और हाँ, मैं अब घर पर हूँ। अंडे विटामिनों से भरपूर होते हैं, जिनमें विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन ई शामिल हैं। ये त्वचा, हड्डियों, दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले दिन मैंने अंडे की भुर्जी बनाने का फैसला किया, जैसे कि मैंने 1 हफ्ते पहले किया था। हालांकि कुछ गलत हो गया, लेकिन मैंने स्थिति को बचाने में सफलता पाई और अंततः सब कुछ शानदार हो गया। 20वें दिन मैं दुकान गया और एवोकाडो खरीदा।
मैंने नए व्यंजन के लिए सभी आवश्यक सामग्री तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी ओवन खराब हो गई और मैं नए व्यंजन का आनंद नहीं ले सका। यह हमेशा ऐसा ही होता है। अंत में मैंने एक अंडा उबाला, नूडल्स बनाए और स्वादिष्ट नाश्ता किया। अंडों में कोलेस्ट्रॉल एक दिलचस्प विषय है। एक बड़े अंडे में लगभग 126 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और यह सभी योल्क में होता है। पहले माना जाता था कि अंडे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफी बढ़ा देते हैं, लेकिन आधुनिक शोध दिखाते हैं कि यह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए दिन में एक मुर्गी के अंडे का सेवन सुरक्षित और यहाँ तक कि फायदेमंद है। हालांकि हृदय वाहिकीय रोगों या मधुमेह से पीड़ित लोगों को सतर्क रहना चाहिए और बेहतर होगा कि वे डॉक्टर से परामर्श करें। अगले दिन मैं व्यस्त था, इसलिए नाश्ते और दोपहर के खाने में मुर्गी के अंडे नहीं थे। हालांकि अपनी नियमित दिनचर्या को न बिगाड़ने मैंने रात के खाने 2 अंडे उबाले और खा लिया। आज हमारे पाक यात्रा का 22वां दिन है और एक नए व्यंजन के साथ। इसे बनाने के लिए अंडों को फेंटना है, नमक डालना है, ब्रेड के टुकड़ों को मिश्रण में डुबोकर भूनना है। इसके परिणाम स्वरूप एक बहुत तेज और स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है। अगले नाश्ते में हमारे पास आलू और 2 अंडे थे। 24वें दिन मैंने 2 अंडे तले, हालांकि वे पूरी तरह से सही नहीं बने। फिर भी मैंने उन्हें सब खा लिया क्योंकि मैं भूखा था। अगला दिन भी इसी तरह बीता। कुछ लोगों को अंडों पर एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब कुछ नया बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले टमाटर काटने और लहसुन कद्दूकस करने की जरूरत है। फिर उसमें क्राउटन, कटी हुई मुर्गी के अंडे और कुछ चम्मच खट्टा क्रीम डालें। स्वादानुसार नमक डालें और सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं। परिणाम स्वरूप एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बनता है। एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में मैंने अंडे उबालने और उन्हें मछली के साथ खाने का फैसला किया। इस नाश्ते के बाद मुझे एक फायदा यह है कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और अधिक नहीं खाता। मुझे कच्चे मुर्गी के अंडे खाने की बहुत इच्छा थी क्योंकि मैंने लंबे समय से ऐसा नहीं किया था, लेकिन शोध करने के बाद मैंने जाना कि इनमें सैल्मोनेला हो सकता है। यह रोगजनक बैक्टीरिया गंभीर खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकता है और मैंने जोखिम न लेने का फैसला किया। अगली सुबह मैंने सलाद बनाया क्योंकि पिछली बार यह मुझे बहुत पसंद आया था। 29वें दिन मैंने 3 मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाया। ये बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बना। तीसरे दिन मेरे पास एक मुर्गी का अंडा बचा था। मैंने उसे उबाला और खा लिया। तो 30 दिन बीत गए और सच कहूं तो मैं अंडों से थोड़ा थक गया हूं। विभिन्न व्यंजनों के बावजूद मैं यह नहीं कह सकता कि कुछ मौलिक रूप से बदल गया है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं। मैं अपने लक्ष्य सही पोषण के करीब पहुंच गया हूं। मैंने मुर्गी के अंडे का उपयोग करके विभिन्न व्यंजन बनाना सीखा है और मुझे नाश्ते में मुर्गी के अंडे खाने के बाद थकान और नींद का अनुभव नहीं होता, और यह शायद सबसे सुखद खोज है। इससे मैं यह दिखाना चाहता था कि छोटे कदम महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जा सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं।